Yes, good morning children. So what we were doing in the previous class, we have started new chapter triangle and we have done some questions of exercise 6.1 of similar triangle. Now we are doing some more questions. तो आपको एक बीपीटी थ्योरम बताई थी, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बताई थी आपको। बीपीटी थ्योरम में क्या था कि एक लाइन अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इफ एनी लाइन पैरेलल टू एनी साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या बताया था, इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये हमने प्रूव किया था। बीपीटी में लाइन पैरेलल गिवन होती है, रेशियो बताने होते हैं, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में रेशियो गिवन होते हैं, लाइन पैरेलल बतानी होती है। क्लियर चिल्ड्रन? सो हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। ओके चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। So what is given in question number 5? The figure of this question is given. PQR is a triangle. PQR is a triangle. Okay children? This point is O point. Okay, now two more sides are given. DE and DF are parallel to OQ and OR. DE and this is DF. Clear children? DE parallel to OQ, show that EF parallel to QR. EF को भी ज्वाइन करना है। EF, this is EF. EF को QR के पैरेलल बताना है। गिवन क्या क्या है पहले ये लिखो। DE parallel to OQ, DE parallel to OQ, okay, and DF parallel to OR. And to prove EF parallel to QR, EF parallel to QR, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर चिल्ड्रन? तो पहले हम क्या काम करेंगे, जो चीज पैरेलल गिवन है वहां बीपीटी लगाएंगे। एक बात आप लोग अच्छी तरह से सुन लो कि जब कोई लाइन पैरेलल होती है किसी लाइन के तो वहां आपको बीपीटी लगानी ही लगानी है। तो use BPT always if parallel line is given. So somewhere parallel lines are given. So where and where parallel lines are given? In the triangle PQO, DE is parallel to OQ. अब यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? In triangle POQ, in triangle POQ, DE parallel to OQ. This is given. Clear children? DE OQ के पैरेलल है, DE OQ के पैरेलल है। अब इस वाले ट्राइंगल में हम कुछ और बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब बीपीटी थ्योरम बताओ जरा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। ओके चिल्ड्रन? So this implies if this line parallel to this line, then we can use BPT, that is PE upon EQ is equal to PD upon DO by BPT। बस सिर्फ आपको यही रीजन बताना। ओके चिल्ड्रन? अब यही काम आपको दूसरे ट्राइंगल में करना है, इन ट्राइंगल POR। नाउ इन ट्राइंगल POR, which line is parallel to which line? DF parallel to OR.
गिवन। अब यहां भी VPT लगाओ। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO बाय VPT। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है? एनीथिंग यू आर लुकिंग इंपॉर्टेंट इन दीज टू इक्वेशंस? देयर राइट हैंड साइड्स आर एब्सोल्युटली सेम। PE upon EQ is equal to PD upon DO. PF upon FR is equal to PD upon DO. Their right hand sides are same. So if their right hand sides are same, you can compare their left hand sides. So comparing 1 and 2. PE upon EQ is equal to PF upon FR. ओके चिल्ड्रन, अब ये सिचुएशन बताओ। अब ये हमने प्रूव कर लिया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इससे क्या पता चलता? अब बड़े ट्रायंगल में देखो, नाउ इन बिगर ट्रायंगल, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। बड़े ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो सेम है। नाउ अगेन, अब लिखो, नाउ इन ट्रायंगल PQR, PE upon EQ is equal to PF upon FR. This implies, अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो this implies EF parallel to QR. If these two ratios are same, then you can say EF parallel to QR. बाकी सब चीजों को छोड़ो, DF, EF, DE सबको छोड़ो, ये OQ, OR सबको छोड़ो, ठीक है। EF इसके पैरेलल क्यों है? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर दो साइड का रेशियो सेम है तो तीसरी लाइन पैरेलल हो जाती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, रीजन लिखना पड़ेगा क्यों पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मींस प्रूव। ओके चिल्ड्रन, EF पैरेलल टू QR, रीजन वाज बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, पहले छोटे छोटे ट्रायंगल लिए, पहले स्मॉलर ट्रायंगल को लिया हमने, उसमें एक पैरेलल लाइन को देखा, पैरेलल लाइन से हमने BPT लगा के एक रेशियो फाइंड किया, एक बार इस ट्रायंगल से एक बार इस ट्रायंगल से, फिर उन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने बड़े वाले ट्रायंगल में देखा, जब बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों साइड का रेशियो सेम है तो देन वी कैन से, आफ्टर ऑल दीज कंक्लूजन, देन वी कैन से EF पैरेलल टू QR। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 10 and question number 8, sorry. Using theorem, prove that line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ABC, D and E are midpoints. In triangle ABC, D and E are midpoints. So this time what is given thing? D and E are midpoints. D and E are midpoints. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम भी है। 9th क्लास में आपने मिड पॉइंट थ्योरम की थी और
मैं आपकी आवाज़ तो नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट वाज द मिड पॉइंट थ्योरम इन ए ट्राइंगल इफ देयर आर टू मिड पॉइंट, इफ वी ज्वाइन टू मिड पॉइंट, तो व्हाट वाज द थ्योरम दैट टाइम? If we join two midpoints in a triangle, then the line drawn joining the midpoint is parallel to third side and it is equal to half of its length. So once again, what was the midpoint theorem? Line joining to the midpoint of the two sides is parallel to third side and it is equal to half of its length. Clear children? So midpoint theorem याद आई आपको? तो midpoint theorem was line joining the 2 points of the two sides is parallel to third side and it is equal to half of its length. ये लाइन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, लेकिन अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम से इसे नहीं प्रूव करना. नाउ प्रूव इट बाय बीपीटी थ्योरम. क्लियर? सो दीज टू आर मिड पॉइंट and prove that DE parallel to BC by BPT, not by midpoint theorem. Okay? Now prove. To prove DE parallel to BC, ये हमें प्रूव करना. प्रूव D and E in triangle ABC. D and E are midpoints. D and E are midpoints. तो AD is equal to DE, AD is equal to DB. बट डी मिड पॉइंट है तो AD और DB आपस में इक्वल होगा. AD इक्वल टू DB. ओके, तो DB को यहां लाओ. AD इज इक्वल टू DB इंटू 1. तो 1 को वहीं रहने दो. AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1. ओके, D एंड E आर मिड पॉइंट. तो AD और DB जब आपस में इक्वल होंगे तो मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB इंटू 1. DB का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले गए. AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1. Similarly, E is the midpoint. E is the midpoint. This implies AE is equal to EC. So AE is equal to EC into 1. Okay. So AE upon EC is equal to 1. Clear children? तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. अब इससे क्या पता चला? फर्स्ट इक्वेशन वाज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन वाज इक्वल टू 1. ये भी 1 के इक्वल और वो भी 1 के इक्वल. देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन कंपेयर देयर लेफ्ट हैंड साइड. तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, AE upon EC is equal to AD upon DB. Clear children? So this implies DE parallel to BC by converse of BPT. By converse of BPT. Okay? एक बार फिर से बता देता हूं. दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, यहां लिखा है मैंने इसको. सो DB इंटू 1, तो AD अपॉन DB will become equal to 1. Similarly, AE upon EC will become equal to 1. Then comparing equation 1 and 2, AE upon EC is equal to AD upon DB. Okay? If these two ratios are equal in a bigger triangle, if these two ratios are equal, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें यही तो बताती है. अगर ये दोनों साइड के रेशियो सेम है तो ये लाइन पैरेलल है. और बीपीटी हमें क्या बताती है? इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन दीज टू रेशियोज आर सेम. इफ लाइन इज पैरेलल, रेशियोज आर सेम. इफ रेशियोज आर सेम, लाइन इज पैरेलल. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या प्रूव किया? दोनों साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया.
तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ये दोनों साइड का रेशियो। जब दोनों साइड का रेशियो सेम हो गया तो लाइन अपने आप ही पैरेलल हो गई। ओके चिल्ड्रन, कंप्लीटेड। नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD. This is any trapezium ABCD. This is any trapezium. ट्रेपीजियम की दो साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। ओके चिल्ड्रन, तो diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O. ये दोनों diagonal intersect each other at the point O. Both the diagonals are intersecting each other at the point O. Okay? Listen children once again. इस बार trapezium given नहीं है, diagonal of a quadrilateral, not trapezium. So sorry for that. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O. Show that AO and given that AO upon BO is equal to CO upon DO, then prove that ABCD is a trapezium. Trapezium तो हमें इसको prove करना है. Originally this is given, this is a quadrilateral. Okay? So what is given in the question children? ABCD is a quadrilateral. Is a quadrilateral and AO upon BO is equal to CO upon DO. Clear children? ये गिवन है और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Or AB parallel to DC. क्लियर? इसमें हमें एक स्मॉलर सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. Draw a line OM. Construction. Draw OM that is parallel to DC. ओके, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया इसमें? एक लाइन ड्रॉ की OM जो DC के पैरेलल है. क्लियर चिल्ड्रन? अच्छा, जरा आगे आते हैं. प्रूफ. एक बार फिर से बता दो क्वेश्चन क्या है. ABCD इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल. हमें नहीं पता कौन सी साइड किसके पैरेलल है, नहीं पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, क्या है. वी डोंट नो एनीथिंग. वी नो द रेशियो गिवन एंड ABCD इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल. इसको हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है. इस कंडीशन का यूज करके, जो रेशियो गिवन है, इस कंडीशन का यूज करके हमें इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है. ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, तो कोई भी दो साइड हमें पैरेलल प्रूव करनी है लास्ट. ओके चिल्ड्रन, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है. जब इसकी दो साइड पैरेलल हो जाएंगी तो इसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे. ओके, नाउ प्रूफ. इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC OM parallel to DC. Already given? Given by construction. By construction. हमने ही तो बनाया कंस्ट्रक्शन से. OM इसके पैरेलल है. और मैंने आपको कई बार बताया, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो सीधा BPT लगाना होता है.
दोनों साइड का रेशियो अपने आप ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। फिर से सुनो एक बार, अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल होती है तो दोनों साइड का रेशियो ऑटोमेटिकली ही सेम हो जाता है। तो वो रेशियो कौन सा है जहां ये लाइन कट कर रही है? तो AM अपॉन DM, दिस इंप्लाइज AM अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ओके चिल्ड्रन, AO अपॉन OC, so that is first thing. ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा यहां देखिए, आप इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, इस CO को नीचे ले आते हैं और BO को ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं AO और CO का। सो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको हमने पहले ही ऐसे लिख लिया। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है, क्लियर? एक बार फिर से सुनो, क्या गिवन था? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो CO को मैं नीचे ले आया, BO को मैं ऊपर ले गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया BO और CO का। तो अब हमारे पास क्या, नाउ वी आर हैविंग AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ओके, सो वो अब गिवन थिंग हमारे पास वो है। Now after using BPT, because OM was parallel to DC, so AM upon DM is equal to AO upon OC. Okay, this was equation number 1 by BPT. आगे लिखो by BPT. Clear? But AO upon OC, वहां देखो AO upon OC किसके इक्वल है? But AO upon OC was given equal to BO upon DO, BO upon DO, AO upon OC BO upon DO के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज, ये हो गई सेकेंड थिंग, ये ऑलरेडी गिवन थी। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, AM upon DM is equal to BO upon DO। अब आप यहां देखें, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको, इस ट्रायंगल को ऐसे देखो आप, इस ट्रायंगल को यहां बताता हूं एक बार आपको। अब हमारे पास ये सिचुएशन है, A B M O and D। So AM upon DM is equal to BO upon DO। This upon this is equal to this upon this। हम ट्रायंगल में उल्टा सीधा दोनों डायरेक्शन से रेशियो ले सकते हैं। दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, दिस अपॉन दिस भी हो सकता है। ओके चिल्ड्रन, सो AM अपॉन DM इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो यहां कन्वर्स ऑफ BPT लग गई जब दोनों साइड का रेशियो सेम है, ठीक है, both the ratios are same। तो this implies OM is parallel to AB, OM is parallel to AB by converse of BPT, by converse of BPT। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे? हमने OM को DC के पैरेलल लिया था, OM was parallel to DC फर्स्ट थिंग, और OM लास्ट में हमने क्या प्रूव किया? OM parallel to AB also, दिस इज सेकेंड थिंग। शुरू में हमने क्या लिया, बिगिनिंग में हमने क्या लिया? OM was parallel to DC, और लास्ट में हमने क्या प्रूव किया? OM was parallel to AB। तो जब एक लाइन दो लाइन के पैरेलल होती है तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाती है। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू DC, दिस इंप्लाइज ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ओके चिल्ड्रन, ABCD is a trapezium, AB parallel to DC, so ABCD is a trapezium। Okay children,
So we have completed this exercise, exercise 6.1. In this exercise, we have used BPT theorem mainly, BPT and converse of BPT. So many questions we have done. Now rest of the question you can do yourself. If you have any problem, you can ask anytime. Okay children, thank you very much.